हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 33 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जो 33 नंबर क्वेश्चन है आपके बुक में डिस्क्रीट सीरीज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले 28 से लेकर जो हम बताए क्वेश्चन 32 तक वह इंडिविजुअल सीरीज वाला था। ठीक है, और जो 33 से लेकर है 35 तक आपका है डिस्क्रीट सीरीज वाला। ठीक है, तो देखिए यह पहला क्वेश्चन है आपका दिया है x 5, 10, 15, 20, 25, 30 और फ्रीक्वेंसी दिया है 2, 5, 3, 4, 6, 5 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको बोला है इसमें मीन से मीन डिविएशन निकालने के लिए, यानी कि माध्य से माध्य विचलन बोला है निकालने के लिए। ठीक है, देखिए हमको बोला है मीन डिविएशन निकालने के लिए मीन से, किससे बोला है? मीन से। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ से बोलेगा निकालने के लिए मीन डिविएशन निकालने, यानी कि एमडी, यानी कि मीन डिविएशन जो चीज़ से बोलेगा निकालने के लिए वह चीज़ सबसे पहले आप फाइंड करिएगा। ठीक है, देखिए तीनों तरीक़ा से निकाला जा सकता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक। यदि माध्य से बोलेगा आपको निकालने के लिए मीन डिविएशन तो आप सबसे पहले माध्य निकाल लीजिएगा। ठीक है, या माध्यिका से बोलेगा तो सबसे पहले आप माध्यिका निकाल लीजिएगा, फिर आगे प्रोसेस करिएगा। ठीक है, या बहुलक से बोलेगा मीन डिवीजन निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या करिएगा? बहुलक का कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमको? मीन से मीन डिवीजन निकालने के लिए, यानी कि हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज में हम मीन कैसे निकालते थे? तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज में दो चीज़ दिया रहता है, एक्स दिया रहता है, एफ दिया रहता है। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फार्मूला क्या होता है? तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड सिग्मा एफ, ये फार्मूला होता है। यानी कि हमको क्या जरूरत पड़ेगा? सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा सिग्मा एफ, तो ये तो निकल जाएगा, और ये निकालना हमको परम जरूरी है। ये निकालने के लिए x और f, ये x और f को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा सिग्मा एफ एक्स। ओके, तो निकाल लेते हैं एफ एक्स। ये 5 दूनी 10, 10 बचे 50, 15 दिया 45, 20 चौका 80 और 25 छक्का 150 और 30 में 5 150। ओके, इसको जोड़िएगा तो इसका नाम होगा सिग्मा एफ एक्स। ओके, और इसको जोड़िएगा तो होगा नाम सिग्मा एफ। अब देखिए ये जोड़ते हैं 2 और 5 7, 3 10 और 4 14, 26, 25 हो जाएगा। ओके, अब इसको जोड़ते हैं, देखिए 0 0 5 0 0 0, तो 5 का यहाँ पे 5 होगा, फिर 1 और 5 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 8 18, सॉरी देखिए 5 1 6 और 4 10 8 18 18 और 5 23 और 5 28 हासिल 2 1 1 2 अच्छा है, तो 485 आ गया। अब हमको क्या निकालना है? ये तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 485 डिवाइडेड सिग्मा एफ कितना है? 25। तो इसको डिवाइड दीजिएगा तो कट जाएगा 19.40 से। ठीक है, तो देखिए 19.40 है, तो यहाँ पे आप सीधा से रखिएगा। ठीक है, 19 रखिएगा सिर्फ। ओके, यदि 50 से ज़्यादा रहता यानी आता 19.60 आता तो हम 20 लेते हैं। ठीक है, यदि 50 से कम रहेगा तो इसमें क्या करिएगा? छोड़ दीजिएगा, सिर्फ 19 रखिएगा एक्स का मान। ओके, तो देखिए 19 आ गया एक्स का मान। अब इससे आगे हम क्या करेंगे? तो देखिए इससे आगे हम क्या करते थे इंडिविजुअल सीरीज में? मॉडुलस एक्स में से एक्स मीन को हम घटाते थे, यही करते थे, तो यहाँ पर भी यही करेंगे। ठीक है, इससे पहले बताए 3-4 क्वेश्चन 28 से लेकर जो बताए हैं उसी प्रकार से हम क्या करते थे? जो निकलता था मान उसको हम एक्स में से हम घटाते थे। ठीक है, तो देखिए मीन निकला है तो एक्स में से क्या करेंगे? ये मीन हम घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि मीन निकला है। यदि मीडियन से पूछेगा तो मीडियन हम घटाएंगे, एक्स में से एम घटाएंगे। यदि मोड से पूछेगा तो एक्स में से हम जेड घटाएंगे। मोड को हम यानी कि बहुलक को जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है,
यदि मोड से पूछेगा तो एक्स में से क्या करेंगे, जेड घटाएंगे। यदि मीडियन से पूछेगा तो एक्स में से एम घटाएंगे। मीन से पूछेगा तो एक्स में से मीन घटाएंगे। ठीक है, इस पर एक लकीर दिया है तो इसका मतलब मीन हुआ। तो देखिए कैसे निकलता है। तो देखिए एक्स ये है और ये वाला मीन 19 है, तो यानी कि 5 में से 19 जाएगा तो कितना होगा। तो देखिए 5 में से 19 जाएगा तो 14 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम 5 में से 19 घटाएंगे तो माइनस में 14 आ जाएगा। तो यहाँ आप प्लस में लिखिएगा, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा क्या करिएगा, प्लस में लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए फिर 10 में से 19 गया तो 9, फिर 15 में से 19 गया तो 4, 20 में से 19 गया तो 1, 25 में से 19 गया तो 6, 30 में से 19 गया तो 11 होगा। ठीक है, तो देखिए इंडिविजुअल में हम क्या करते थे, यही निकाल के ऐड करते थे और मीन डिवीजन का फॉर्मूला बैठा के हम क्वेश्चन आगे सोल्व करते थे। ठीक है, तो देखिए बन जाता था। लेकिन इसमें क्या है, यह आपका डिस्क्रीट सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअल में क्या था, यहाँ तक निकल गया, इसको हम ऐड कर देते थे और मीन डिवीजन का फॉर्मूला बैठा के हम आंसर निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन इसमें एक स्टेप और बढ़ेगा, तब जाके आपका फार्मूला का मान निकलेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, यानी कि फार्मूला भी थोड़ा इसमें चेंज होगा डिस्क्रीट सीरीज वाला में। तो देखिए इंडिविजुअल में क्या होता था, मीन डिवीजन का फार्मूला, इंडिविजुअल में होता था मीन डिवीजन का फार्मूला सिग्मा मॉडुलस एक्स डिवाइडेड एन होता था। ठीक है, ये किस में होता था, इंडिविजुअल वाला में होता था एमडी का फार्मूला। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज में थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे देखिए सिग्मा है तो यहाँ पे एफ लगा दीजिएगा, यहाँ पे एन है तो सिग्मा एफ लगा दीजिएगा, बस हो गया डिस्क्रीट सीरीज का। ये क्या आ गया, डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला बन गया एमडी का। ठीक है, इंडिविजुअल में क्या था, बस ये एफ हट गया था और यहाँ पे एन लग गया था, तो हो गया था इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन या इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला। अब ये कौन सा है, हमारा डिस्क्रीट सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम एफ लगा दिए और सिग्मा एफ लगा दी, बन गया डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, मेरा मॉडुलस एक्स मीन है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ मॉडुलस एक्स और मीन ये निकालना पड़ेगा। तो एक स्टेप और बढ़ाएंगे तब आपका निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकलता है, एफ मॉडुलस एक्स मीन, तो ये कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एफ मॉडुलस एक्स माइनस मीन। तो देखिए एफ आपका 2 है और मॉडुलस एक्स माइनस मीन है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देगा तो ये निकल जाएगा आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको एफ मॉडुलस एक्स माइनस मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होगा, फिर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, फिर 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, फिर 11 को 5 से तो 55 होगा। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो आपका ये मान निकल जाएगा, सिग्मा एफ मॉडुलस एक्स माइनस मीन। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको जोड़ते देखिए 8 5 13, 13 2 15, 15 4 19, 6 25, 5 30, 30 का 0 हासिल 3। ठीक है, 2 4 2 4 6 7 3 10 5 15 3 18 हासिल था। यहाँ पे लिख दीजिएगा सिग्मा एफ मॉडुलस एक्स मीन। ठीक है, ये हो गया, यहाँ बराबर दे दीजिएगा, बराबर 180। तो चलिए ये फार्मूला बैठा के आगे क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। तो चलिए यहीं पे हम बैठा देते हैं, इससे आगे यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, एम डी यानी कि मीन डिविएशन। तो क्या होगा फार्मूला, सिग्मा एफ मॉडुलस एक्स
मीन मॉडुलस डिवाइडेड सिग्मा एफ। अब देखिए सिग्मा एफ मॉडुलस एक्स माइनस मीन का ये आ गया, ये मान है तो यहाँ बैठा दीजिए 180 डिवाइड सिग्मा एफ का कितना निकला है, देखिए 25 है, यहाँ 25 लिख दीजिए। 25 से डिवाइड दीजिएगा तो आपका मान निकल जाएगा मीन डिविएशन, ठीक है। लेकिन बुक में क्या है, आंसर आपका रॉन्ग है, ठीक है। आप काटिएगा तो आपका आंसर निकलेगा 7 पॉइंट कुछ निकलेगा आंसर, या 7.5 निकल जाएगा शायद। यहाँ पे कैंसिल करके देखिएगा तो आ जाएगा 7 पॉइंट कुछ करके आंसर आ जाएगा। लेकिन आपके बुक में आंसर दिया है 1.80 दिया है, यानी 1.80 दिया है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर क्या है, बुक में रॉन्ग दिया है। इसको डिवाइड दीजिएगा तो आपका निकलेगा 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा, वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बुक का आंसर क्या है, गलत है। तो चलिए फिर निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। लेकिन इस क्वेश्चन में तो नहीं बोला है, लेकिन आंसर दिया है आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन का, ठीक है। तो देखिए जब आपको बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकालने के लिए, तो इसका फार्मूला होता है MDC, यानी कि मीन डिविएशन ऑफ कोफिशिएंट। तो इसका फार्मूला होता है MD डिवाइडेड मीन, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यदि बोलेगा निकालने के लिए तो हमको तो नहीं बोला था, फिर भी आंसर दिया है तो हम निकाल लेते, ठीक है। तो देखिए जो मान यहाँ पर निकलेगा वो मान यहाँ पर बैठा दीजिएगा, और x का मान जो 19 है 19 से डिवाइड दे दीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो मतलब ये देखिए 180 को हम 25 से डिवाइड देके जो निकलेगा ना, उसको यहाँ पे हम बैठाएंगे, यहाँ पे अब टाइम 19 से डिवाइड दे दीजिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन बुक का आंसर आपका रॉन्ग है, बुक का आंसर नहीं मिलेगा MD और MDC का, ठीक है, सिर्फ इसका आंसर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब तक के लिए बाय बाय।